दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा हम लोगों से पूछा जा रहा है वो यह है कि जिन लोगों का वीज़ा स्टाम्प हो गया था और टिकट्स वगैरह भी हो गए थे और वो उस वक्त सऊदी अरब नहीं जा सके थे, यानी लॉकडाउन लगने की वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो गई थी। सऊदी अरब और इंडिया की लगभग सेम ही लॉकडाउन लगा था। तो उन लोगों का, जिन लोगों का वीज़ा स्टाम्प वगैरह सब कुछ काम कंप्लीट था, उन लोगों का अब क्या होगा, यानी उन लोगों के वीज़ा वगैरह या टिकट्स वगैरह का क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। यही सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे हमारे भाइयों का वीज़ा स्टाम्प हो चुका था, टिकट्स वगैरह भी हो चुके थे, सब कुछ काम कंप्लीट था, मगर तभी लॉकडाउन लग गया और वो जा नहीं सके। अब इस वक्त उन लोगों को सबसे ज्यादा डर ये सता रहा है कि अगर 1% उन लोगों का वीजा खराब हो गया या टिकट्स वगैरह खराब हो गए तो क्या होगा। देखिए, टिकट्स के बारे में तो एयरलाइंस ने साफ कर दिया था। कुछ लोगों को तो उसी वक्त रिफंड दे दिया गया था, यानी उनके पैसे वापस कर दिए गए थे। और कुछ एयरलाइंस ने ये काम किया था कि वो जब भी लॉकडाउन हटेगा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होगी, वो तब जाकर उनको उनके बदले में टिकट्स ही देगी, यानी उनका पैसा रिफंड नहीं करेगी। एयरलाइंस का इस तरह का रूल रेगुलेशन बनाया गया था। हालांकि कुछ एयरलाइंस ने पैसे रिफंड किए थे, मगर कोई एक आधी एयरलाइंस ने किए थे, वो भी स्टार्टिंग में। उसके बाद ज्यादातर एयरलाइंस ने ये तय किया था कि जब भी फ्लाइट्स खोली जाएगी वो उनके पैसे रिफंड ना करके बल्कि उसके बदले में टिकट्स ही दे दिया जाएगा, यानी उनका पैसा सेफ है, पैसा नहीं मिलेगा बट टिकट मिल जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि वीजा स्टाम्प का क्या होगा। वीजा स्टाम्प हो गया था बहुत सारे लोगों का, क्या उनका वीजा खराब हो जाएगा। इस तरह की अफवाह इस वक्त चल रही है। देखिए, हम आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अभी तक सऊदी अरब ने इस बारे में कोई अपनी गाइडलाइंस जारी नहीं की कि उस वीजे का क्या होगा, क्या दोबारा स्टाम्प कराना पड़ेगा या वीजा खराब हो जाएगा। इस बारे में कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई गाइडलाइंस आएगी इस बारे में हम आपको सबसे पहले खबर देंगे। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह जो भी गाइडलाइंस आएगी वो बेहतर होगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स का मसला है। सारी दुनिया में ही लगभग इस बीमारी की वजह से परेशानियां उठानी पड़ रही है। तो ये आप तो छोड़ दीजिए आपका वीजा खराब हो जाएगा। आपका वीजा तो खराब इंशाल्लाह नहीं होगा और वीजा हो सकता है कि दोबारा स्टाम्प भी ना कराना पड़े, उसी स्टाम्प में काम चल जाए। इस तरह का कोई भी आपको अगर मन में इस तरह की बात चल रही है तो आप निकाल दीजिए, आपका वीजा खराब नहीं होगा, आप उसी वीजे पर जा सकते हैं। और इस वक्त एक और खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि 30 तारीख से सऊदी अरब अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोबारा बंद कर रहा है। अरे भाई, किसने बता दिया आपको? अभी तक तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुली भी नहीं थी अच्छी तरीके से। कुछ एक आध देशों के लिए सऊदी अरब ने फ्लाइट्स शुरू की है, मगर उसमें भी पूरी कंप्लीटली शुरू नहीं की गई है। थोड़ी बहुत कुछ फ्लाइट्स को इजाजत दी है, तो बंद कैसे हो सकती है? जब अब तक फ्लाइट्स खुली ही नहीं है तो फिर बंद कैसे होगी। हालांकि भारत के लिए तो अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स वैसे भी नहीं खोली गई है। 30 सितंबर तक तो फ्लाइट्स वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बंद है। और उसके बाद सऊदी हुकूमत ने जैसा कि ऐलान कर रहा है कि वो 1 जनवरी से 2021 से अपनी फ्लाइट्स खोलेगा, यानी सभी बॉर्डर्स खोल देगा। मगर 15 सितंबर से भी उसने कुछ फ्लाइट्स को आने की इजाजत दी थी, जिसमें भारत से सिर्फ कुछ लोगों को ही, चुनिंदा लोगों को ही जाने की इजाजत मिली थी, जिनमें टीचर्स वगैरह, नर्सिस वगैरह है। या कोई कंपनी अगर अपने किसी एम्प्लॉय को बुलाना चाहती है तो वही स्पेशल परमिशन लेके सऊदी हुकूमत से तब बुला सकती। इस तरह की गाइडलाइन सऊदी अरब की तरफ से जारी की गई थी, मगर इस तरह की कोई भी न्यूज अभी तक नहीं आई है कि 30 तारीख से फिर दोबारा फ्लाइट्स बंद होगी, क्योंकि अभी फ्लाइट्स अच्छी तरीके से खुले ही नहीं है तो फिर बंद कैसे हो सकती है। और एक और खुशखबरी सऊदी अरब की तरफ से ये भी आ रही है कि सऊदी अरब कोरोना वायरस से लगभग मुक्त होता जा रहा है, यानी कोरोना वायरस खत्म होता जा रहा है। वहाँ के डेली केसेस अगर हम देखें तो डेली डिक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कम होते जा रहे हैं। अभी पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो 500 से कम मरीज इन 2 दिनों में आए हैं, यानी पिछले अगर हम 5-6 महीने से कंपेयर करें तो शायद ये पहले लास्ट के अभी 2 या 3 दिन पहले ऐसे दिन है जब 500 से ज्यादा मरीज आए हैं। इस तरह की खुशखबरी दिल को सुकून देती है, क्योंकि जैसे ही कोरोना मुक्त होगा वैसे ही सऊदी अरब अपनी फ्लाइट्स भी खोल देगा। यानी अगर कोरोना मुक्त सऊदी अरब हो जाता है फिर कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होगी। बहरहाल, आज की ये कुछ खास खबरें थी, इसी तरह के कुछ सवाल थे। और अगर आपके मन में भी किसी तरह कोई सवाल है तो आप हमसे वीडियो में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपका जवाब वहां दे दिया जाएगा। बहरहाल, तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा ले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।